ना क्या वजह है उससे डिवोर्स लेने की? तुझे क्या लगता है मैं रोज खुशी के मारे उछलता रहता हूँ? हाँ ये सही कह रहे हैं। तेरे पापा कौन सा हर रोज खुश रहते हैं बेटा? हाँ? मैं बहुत दुखी हूँ। एक दिन खुशी एक दिन गम। कभी कभी खुशी लंबे अरसे के बाद नसीब होती है। जिंदगी ऐसे ही चलती है, यही रीत है। जिंदगी और शादी इसी तरह ही चलती है। कितने अच्छे से समझा रहे क्या हैं। लगता है तुझे तेरी माँ के साथ इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्यार है? तो प्यार नहीं है? मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन अगर मैं रोज प्यार करूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। सिर्फ प्यार से ही जिंदगी नहीं चलती। हाँ ठीक है, तो जियो ना लंबी जिंदगी। देखो कैसे बोलती है ये। तुम्हारी माँ और मुझे साथ रहते 40 साल हो गए और आज भी हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी नहीं है। हाँ हमारी सोच नहीं मिलती। अरे बस भी करो अब तुम। मैं समझ रहा हूं आप लोग क्या कह रहे हैं, पर मैं इस बारे में काफी वक्त सोचने के बाद ही आपको ये बात बताने आया हूं। मैं डिवोर्स ले रहा हूं। आई एम सो सॉरी। रुक जाओ, गाड़ी से उतर, चल बाहर आ। तो फिर खुद के बारे में ही सोच रहा है ना? तुझे पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। क्या कुर्बानी दी आपने? माँ और पापा ने तुझे सॉल भेजने के लिए अपनी गाय भेज दी, जिसकी वजह से मैं कभी कॉलेज नहीं गई। पर तुझे क्या पता है इस बारे में? क्या कुछ भी बोल रही हैं आप कॉलेज इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। हाँ। तुझे तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू पता है छोटे। चल बता, क्या लगता है तुझे ग्रैंड प्रिंस यांगयूंग क्यों भाग गया था? अब ये मत शुरू कीजिए। कुर्बानी की वजह से। उसने किंग सेजोंग के लिए खुद की कुर्बानी दी और पागल हो गया वो। तुझे क्या लगता है मेरे लिए ये सब बहुत आसान था? हमारे माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेरना और गायों को बेचना। मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो सब तुझे मिल जाए। आप चाहती थी? कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी बड़ी बहन हूँ तो तेरा भला ही सोचूंगी ना। आप ही हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और सोचा कि खुद को पागल करा कर दो। ओए! वो कहानी तो बहुत पुरानी हो चुकी है यार। मैं चलता हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, पर आप पहले ही बन चुके हैं। मैं ये बात पापा की वजह से बोल रहा हूँ। कहना क्या चाहते हैं? अरे जब से तुम्हारी शादी क्वींस में हुई है, तुम्हें अंदाजा भी है वो कितने खुश हैं। उन्हें कई दिनों से भूख नहीं लगी थी, पर जैसे ही क्वींस के स्टॉक प्राइस ऊपर गए, दाल चावल बनाया और खुशी खुशी खा गए। हाँ वो इसलिए क्योंकि पापा को दाल और चावल दोनों बहुत पसंद है। ये तो सच है। हाँ हाँ बिल्कुल सच है, पर इतने छोटे से इलाके में जहाँ उनके बेटे का तलाक हो गया हो, तुम जानते हो इससे उनकी कितनी बदनामी होगी। वो शर्म से मर जाएंगे। होश में आओ। हमारा इलाका सोल या हॉलीवुड नहीं है, ये योंगदूरी है। तुम्हारे दोस्त चांग सिक का तलाक 2 साल पहले हुआ था और आज भी उसके बारे में हर रोज बात होती है। सुन रहा है ना तू? जब मेरे सैलून में औरतें इकट्ठा होती हैं तो उनमें सिर्फ एक ही बात होती है और वो है चांग सिक की बीवी ने उसे डिवोर्स दिया क्यों? लेकिन अगर तुमने तलाक लिया ना तो उस दिन से कोई भी चांग सिक की नहीं तुम्हारी बातें करेगा। आपके बॉक्सिंग क्लब का किराया नहीं निकल रहा और क्योंगजुन के बाहर पढ़ने के पैसे नहीं है, इसलिए आपको वो पैसे चाहिए है ना? अपने लालच में आप लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, जैसे सिमचोंग के पापा ने उसे 3 बोरी चावल के लिए बेच दिया था। वो तो देखो, मैं कभी भी तुम्हें सिर्फ 3 बोरी चावल के लिए तो नहीं बेचूंगा कसम से, पर ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी हद है यार। अरे रुको रुको योनो, सुनो ना योनो, सुनो। योनो!